साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर। हम तैयारी में लगे हुए हैं। आपके जो यूपी पुलिस का आपका री एग्जाम होना है, ठीक है। यूपी पुलिस री एग्जाम की जो आपकी एग्जाम होना है, उसके लिए बढ़िया से अपने आप को तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या है ना, इसमें थोड़े से यूपी स्पेशल के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा यूपी स्पेशल आपके लिए इसमें क्लासेस दे रहे हैं, ताकि आप लोगों की जीएस बहुत बढ़िया से कवर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम आपका जीएस कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछा गया है, तो आपका सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शंस हैं आपके हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी। तो प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो वो है आपकी हिंदी। और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी उर्दू है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था। जुलाई 1947, जुलाई 1945, जुलाई 1937 या जुलाई 1935। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद जो सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है। 110, 108, 107 या 100। इनमें से कौन सी है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो ये है अभी वर्तमान में 100। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है, 10 बार लगा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो कुल नगर निगमों की संख्या है वो कितनी है। 20, 18, 17 या 16। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम जो है वो कितने हैं, वो है देखिए 17, ठीक है। कुल नगर निगमों की संख्या है 17। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री चंद्रभाल। इनमें से कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। देखिए ये आपको चेंज किया, एक्चुअली में ये पहले चेंज थे, लेकिन अब जो है ये हमने चेंज किया, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये है जस्टिस अरुण भंसाली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। इसमें क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है आपको, आपको बताना है देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो आपको तो पता ही है, हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में, वो चौथा स्थान है। तो चौथे स्थान के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये और ये होने चाहिए। अब देखिए, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, फिर है आपका महाराष्ट्र और फिर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में जो हमें सही लगाना है, तो वो सीक्वेंस ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, और आपको मैं बता दूं 5वें नंबर पर है आपका गुजरात, ठीक है। 5 तक मतलब टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या पश्चिम गंगा मैदान। तो जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका तराई क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी तराई क्षेत्र में होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि फिरोजाबाद जो है वो आपकी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये पिछले 200 सालों से भी अधिक वर्षों से यहाँ कांच की चूड़ियों का काम होता है, यहाँ की कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है। बात हो रही है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की, लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी, कहाँ स्थित है, तो ये है आपका कानपुर में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष है 1950, 1960, 1970 या 1980।
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की बात हो रही है तो ये हुई थी आपकी 1960 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज जयपुर, सीमेंट बरेली या उर्वरक कारखाना जो है ये आंवला बरेली। तो ये कहाँ है? ये जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका सीमेंट उद्योग। बाकी की बात करते हैं, स्कूटर इंडिया लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर प्रसिद्ध है, उर्वरक कारखाना आपका बरेली में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है तेल रिफाइनरी और ये कहाँ है आपकी? ये है आपकी मथुरा में। ठीक है, मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लखनऊ, मथुरा, ललितपुर या बांदा? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये मथुरा में ही होती है। मथुरा में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोक आयुक्त हैं जो 1977 से 1982 तक थे, ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे कौन थे? विशंभर दयाल, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री चंद्रभाल? तो देखिए ये थे विशंभर दयाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री चंद्रभाल? तो ये कौन थे? श्री चंद्रभाल ये थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन हमने आपको रिपीट करवाया है, बहुत बार ये याद करवाया है। तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये थे गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा बना है? सबसे बाद में इनमें से कौन सा मंडल बना है जरा बताइए, मुझे लगता है आपको देख के ही समझ आ जाएगा, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़ या कानपुर? तो इनमें जो सबसे बाद में बना है वो है आपका अलीगढ़ मंडल। ठीक है, ये 18वां मंडल है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 18 तो मंडल हैं और जिले आपको पता ही है कितने हैं? 75। अगला प्रश्न है, देश में किस राज्य में जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है? आपको पता ही है, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बनने से पहले जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड बनने से पहले की बात हो रही है। तो देखिए उत्तराखंड बनने से पहले ये थी 425। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? ये मैंने आपको अभी बताया है पीछे, तो जो दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है और जो पहली है वो है हिंदी। ठीक है, और दूसरी राज्य की भाषा क्या है? वो है उर्दू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 या 9 नवंबर 2000 को? राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? क्या नहीं है बताइए? मछलियां, धनुष, तीर या मोर? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो कैसा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो ऐसा है। देखिए मैं इसमें सही बना नहीं पाई हूँ, इधर भी फिश है इधर भी फिश है। तो बताइए, इन्होंने बताया है मछलियां, धनुष, तीर या मोर। तो देखिए ये नहीं है, मोर नहीं है, बाकी मछलियां, तीर, धनुष ये सब उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें सब कुछ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती? देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो ऐसा है जिसकी जो सीमा है वो इंटरनेशनल लगती है। इंटरनेशनली किससे? नेपाल से। तो इन्होंने पूछा है किसके साथ लगती है इनमें से, तो ये लगती है महाराजगंज के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं राजस्थान के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ या महाराष्ट्र के साथ? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? देखिए राजस्थान से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है। नहीं लगती तो महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती, बाकी इन सभी के साथ लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जिलों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है वो क्या है? ऑप्शन आपको देखने होंगे, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर या सोनभद्र। हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं,
देख रहे हैं इस समय, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी या गौतम बुद्ध नगर। अगला है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर या सोनभद्र। फिर है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर या बाराबंकी। तो इनमें जो सही क्रम है आपका आरोही, वो है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? ये बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, तो इसमें जनपदों की संख्या है आपकी 7। ठीक है, 7 ये है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके, मत्स्य विडाल यानी फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा जिसे हम कहते हैं दलदल का मृग भी। ठीक है, तो कौन सा है राजकीय पशु? तो ये है आपका बारहसिंगा। ठीक है, तो देखिए ये थी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्स के लिए, आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। आपको पता होना चाहिए जब यूपी पुलिस का री एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिस स्टेट का वो एग्जाम है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन थोड़े बहुत तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो बेसिक बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, रिवीजन अपना करते रहिए बढ़िया से, क्लास आपको प्रोवाइड होती रहेगी मॉर्निंग इवनिंग। तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए आपके लाइक एंड शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बेहतर करने की। तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।